सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग ओनली वन थिंग एट वन टाइम। ठीक है। ऐसे मत करना कि उधर मैच चल रहा है, यहाँ पे अपना एस्ट्रोलॉजी क्लास चल रहा है, ऐसे मत करना। मैच तो क्या, हाइलाइट्स वापस देख लेंगे हम, है कि नहीं। जो भी होगा हार जीत तो चलती रहेगी, है कि नहीं। राइट, लेकिन अपना जिंदगी का भी एक मैच चालू है। राइट। सो लेट अस ट्राई टू विन दैट मैच। आज हम सीखेंगे आपके लाइफ में कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन सा प्लैनेट वीक है। ठीक है। उससे इमीडिएटली मालूम पड़ेगा कि आज अगर जिंदगी में कोई हमें सक्सेस मिल रहा है तो वो किस प्लैनेट की वजह से है, किस बिहेवियर्स की वजह से है। और अगर आज अपने जिंदगी में कोई डिफिकल्टी है, चैलेंज है, तो वो भी किस प्लैनेट की वजह से या उसके बिहेवियर्स के ना होने की वजह से, है ना। यहाँ से हम शुरू करेंगे। फिर बहुत सारी रेमेडीज भी देखेंगे। मेनली 7 प्लैनेट्स की, सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राइट, इनकी रेमेडीज भी हम सीखेंगे। फिर हम लोग वो एनरोलमेंट वाला प्रोसेस पूरा कर लेंगे, दोज हु आर एब्सोल्युटली रेडी एंड इंटरेस्टेड। कितने लोगों ने ऑलरेडी मन बना लिया सर सीखते रहना है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है। ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद हम एंड में, एंड तक बने रहिएगा। तो एंड में आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू अपने प्रोफेशनल लाइफ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और अपने पर्सनल लाइफ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। राइट। तो ये सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड इमीडिएटली विल स्टार्ट विद द मेन थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सालसा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला, देखो हम ना एक टाइम पे ना बहुत सारी जिंदगी जीते हैं, मतलब एक टाइम पे बहुत सारी चीजों पे फोकस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम पैसों पे फोकस कर रहे हैं, यस और नो, डू यू एग्री। हम एक ही टाइम पे रिलेशनशिप्स पे भी सेम टाइम पे फोकस कर रहे हैं, राइट। फिर एट द सेम टाइम हेल्थ भी जरूरी है, उस पे भी हम फोकस कर रहे हैं, करेक्ट। फिर अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, इस पे हम फोकस कर रहे हैं, राइट। फिर एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन आवर लाइफस्टाइल, इम्प्रूविंग आवर लाइफस्टाइल ऑल द टाइम, है ना। ये सारी चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं, करेक्ट है। आप कौन से एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस है आपका, या सबसे ज्यादा चैलेंज कौन से एरिया में है अभी करेंटली। एम फॉर मनी, आर फॉर रिलेशनशिप, एच फॉर हेल्थ, पी फॉर पर्सनल ग्रोथ, और एल फॉर लाइफस्टाइल। ठीक है। आपका फोकस अभी कहाँ पे है ज्यादा से ज्यादा। आर एंड एल, एम, ओके, ठीक है, एक्सलेंट। राइट, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, राइट, कोई भी लाइफ में कोई भी बदलाव लाना है उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो इसके 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? अवेयरनेस। जिंदगी में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बरोबर है कि नहीं। राइट, जिंदगी में अवेयरनेस चला जाएगा तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। डू यू एग्री, हमारे पीठ पीछे बहुत सारे लोग बात करते हैं अपने बारे में, करते हैं कि नहीं करते हैं। एंड आर वी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कभी कभी हो जाते हैं अवेयर, लेकिन कभी कभी देरी से अवेयर होते हैं। अवेयरनेस की टाइमिंग भी जरूरी है, सही मौके पे अवेयर होंगे तो अच्छा है ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से शादी कर रहे हो, राइट, और समझ लो जो होने वाले हस्बैंड है या जो होने वाली वाइफ है उसका कोई सीक्रेट है, राइट। शादी के बाद 10 साल बाद अगर वो खुल गया तो क्या होगा, थोड़ा अवेयरनेस में देरी हो जाएगी, करेक्ट है, राइट। लेकिन शादी से पहले अगर वो राज खुल गया और उसके बाद में आपने कोई डिसीजन लिया, राइट, तो वो अवेयरनेस सही समय पे हो जाएगा। तो अवेयरनेस ऑन द राइट टाइम इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। एवरीबडी एग्रीज, यस और नो, टाइप इन ए इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री। सो लाइफ में अगर चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, स्टेप नंबर 1 बहुत जरूरी है, दैट इज अवेयरनेस। अवेयर हो गए, स्टेप नंबर 2,
एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ का कोई सीक्रेट आपको 10 सालों के बाद मालूम पड़ा। राइट, हो सकता है 1 महीने का ऐसा पीरियड जाएगा जब आप मतलब सबको ब्लेम करोगे, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, हे भगवान ऐसा क्यों, राइट, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, राइट, ये धोखा है, धोखा है, ये सारा चिल्लम चिल्ली फ्रस्ट्रेशन सब हो जाएगा। उसके बाद ये वर्ड आप याद रखना, क्या है वर्ड? एक्सेप्टेंस। राइट, एक्सेप्ट करना चीजों को बहुत जरूरी है कि भाई हाँ ठीक है, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरे जिंदगी के लोग हैं वो ऐसे हैं। राइट, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? एक बार एक्सेप्टेंस आ जाएगा, जिंदगी के आधे टेंशन दूर चले जाएंगे, यस और नो? राइट, मतलब बस हो गया दूसरों लोगों को ब्लेम करना, बस हो गया सिचुएशंस को ब्लेम करना, बस हो गया दूसरे लाइफ की अलग अलग चीजों को ब्लेम करना। ब्लेम करने से कुछ नहीं मिल रहा है अपने को। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? राइट। ओके, अभी हम हायर लेवल का ब्लेम करेंगे ठीक है, हम डायरेक्ट सोलर सिस्टम तक पहुंच जाएंगे, ओके, थोड़े समय में, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरा ये रिश्ता ऐसा है, मेरा ये लाइफ ऐसा है। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव स्टेप नंबर 3। ओके, वी हैव स्टेप नंबर 3। अवेयर हो गए, एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद आना चाहिए एटीट्यूड चेंज, जिसको हम बोलेंगे बिहेवियर चेंज ऑल्सो। ठीक है, किसका एटीट्यूड चेंज, किसका बिहेवियर चेंज? क्या आपको लगता है जो आपके लाइफ में लोग हैं वो लोग चेंज होंगे? क्या वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या है? व्हाट इज इन आवर कंट्रोल? करेक्ट, वी आवर सेल्व्स। किसके, किसका एटीट्यूड चेंज लाना है? हमारा खुद का एटीट्यूड चेंज लाना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आई एम 100% श्योर यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो 10-10 साल से बहुत कुछ सफर करते आए हैं, सहन करते आए हैं। एनीबडी लाइक दैट हियर? आई एम श्योर देयर आर सम पीपल लाइक दैट। राइट, ओके, कोई भी चीज में हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ बहुत सैड है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लाइफ का कोई एक हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे बहुत आपने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। कभी करियर हो सकता है, राइट, कभी रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। राइट, क्या बताओ, हो गई शादी, अभी इसी पर्सन के साथ जिंदगी बिता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। राइट, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। राइट, एनीबडी लाइक दैट? ओके, विवेक जी, सुमन जी, लक्ष्मी जी। ओके, राइट, थैंक यू फॉर बीइंग अवेयर एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। अभी हमें क्या करना है? वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड। जो 10 साल नहीं किया ना, वो ऊर्जा हमारे अंदर हमें लानी पड़ेगी। राइट, जो 10 साल हमने नहीं किया वो एनर्जी हमारे अंदर लानी पड़ेगी, वो बिहेवियर चेंज हमारे अंदर लाना पड़ेगा। और जब ये बिहेवियर चेंज होगा, देखो एकदम सिंपल चीज है, बिहेवियर लीड्स टू एक्शंस, बराबर है, एंड एक्शंस विल लीड टू व्हाट? रिजल्ट्स। एकदम सिंपल है, यू चेंज योर बिहेवियर, आवर रिजल्ट्स विल चेंज and our entire life will change. Bolo radhe radhe. Did you like this formula? Triple A formula: awareness, acceptance, attitude change. Right, triple A formula for life transformation, salsa formula. अभी इसमें बहुत बड़ी चीज देखो, बहुत मस्त चीज देखो। ठीक है, ये देखो, हमें अवेयरनेस कौन देगा? क्या ऐसा कोई टूल है, क्या ऐसा कोई चीज है जो हमारे हमें एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत देगा?
और हमें बिहेवियर कौन से सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर चेंज करना है ये हमें कौन देगा, कौन बताएगा, कौन गाइड करेगा? एस्ट्रोलॉजी, हमारे प्लैनेट्स, राइट, और इस चीज का नॉलेज ये हमें कंप्लीटली गाइड करेगा कि कौन से सिचुएशन में कौन सा एनर्जी है, हमें कौन सा बिहेवियर करना चाहिए, कौन सा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। और इससे पहले मतलब आप ये सारा एनालिसिस करना चालू करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट्स। ओके, मैं आपको मतलब क्लियर कट बताऊंगा कि भाई एस्ट्रोलॉजी सीखनी है ना, सबसे ज्यादा आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए मालूम है? वो नवांशा रहने दो साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। राशियां भी साइड में रख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी चीज में आपको एकदम मास्टरी हासिल करनी है तो दैट इज ऑन प्लैनेटरी एनर्जीज। समझ में आया आपको? राइट, सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज प्लैनेटरी एनर्जीज इमीडिएटली। और आप अपना नोटबुक तैयार रखना, हम एक क्विक टेस्ट भी करेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे प्लैनेट्स के बारे में, रेमेडीज भी समझेंगे, और थोड़ी देर में हमें तुरंत मालूम पड़ेगा हमारी जिंदगी में कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है और कौन सा प्लैनेट वीक है, और कौन से प्लैनेट्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए। रेडी? सो टाइप इन रेडी इन द चैट बॉक्स। आर यू एक्साइटेड? टाइप इन रेडी इन द चैट बॉक्स। ओके, एक्सलेंट। लक्ष्मी जी, दीप्ति जी, वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने सेशन का। ग्रेट। पूनम जी, राजेश जी, विवेक जी, एक्सलेंट, सुपर। जागृति जी, दीप्ति जी, वेरी गुड। Okay, so let us start with the sun. Okay, let us start with the sun. सन का सबसे बड़ा बिहेवियरल पैटर्न है, एटीट्यूड है, पॉलिटिक्स। ओके आशीष जी, अभी सेटल हो जाइए एक जगह पे, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, ठीक है? आपने ज्यादा मिस नहीं किया, डोंट वरी, ठीक है। पॉलिटिक्स, अभी मुझे सच सच बताओ, आप में से कितने लोग पॉलिटिक्स से दूर भागते हो? बिल्कुल भी पसंद नहीं है? सच्चाई बताऊं, आप जितना दूर भागोगे ना उतना पॉलिटिक्स आपके पीछे पीछे भागेगा। यस और नो? उतना लोग आपको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, आपसे कैसे काम सारे करवा सकते हैं, ये सारा षड्यंत्र उनके मन में चलता रहेगा। यस और नो? राइट। और अगर आप पॉलिटिक्स से दूर भागते हो जिंदगी के, मैं इंडियन पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके हमारे हर एक जिंदगी में भी पॉलिटिक्स चल रहा है। यस और नो? राइट। अगर दूर भागेंगे तो उतना ही तकलीफ अपने को होगा और सन अपना वीक होते जाएगा, क्योंकि सन की फितरत में ही है, सन की एटीट्यूड में ही है पॉलिटिक्स। देखो ना, सोलर सिस्टम बीच में खड़े रह के सबको घुमा रहे अपने अराउंड, इतन इससे बड़ा पॉलिटिक्स क्या हो सकता है? करेक्ट है। अभी आप जो है ना, मार्किंग दे दो खुद को, और मुझे चैट बॉक्स में भी बताना पॉलिटिक्स आप कितना समझ पाते हो। अगर बहुत अच्छे से समझ पाते हो, बहुत अच्छे से खेल पाते हो, तो 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स देना। लेकिन अगर नहीं, बिल्कुल भी सड्डी है यहाँ पे, तो 0 पॉइंट्स या 1 पॉइंट या 2 पॉइंट्स, राइट, जो भी है सच सच आप बताना, ठीक है? आउट ऑफ 10 मार्क्स देना है लक्ष्मी जी। ओके, 5 आउट ऑफ 10, 4, 3, 6, 7। ओके, ओके, 8। वेरी गुड। राइट, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? खुद से बहुत ऑनेस्ट रहना है अभी ये पूरे एक्सरसाइज में। तो एक चीज याद रखना, पॉलिटिक्स से दूर भागना नहीं है। अगर पॉलिटिक्स से दूर भागोगे, उसको फेस नहीं करोगे, आप खुद नहीं खेलोगे, तो अपना सन वीक हो जाएगा। अंडरस्टूड? और आपके लाइफ में भी कुछ लोगों का सन वीक है,
ठीक है, आपको अभी समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिकल वे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट ऑफ सन इज लीडरशिप क्वालिटी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप लीडरशिप अच्छा कर पाते हो? तो गिव योरसेल्फ अच्छे पॉइंट्स। लेकिन लीडरशिप में भी देखो, टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे कि सबको खुश रखना है, सबको? टाइप इन सबको इन द चैट बॉक्स। टाइप इन सबको इन द चैट बॉक्स। अगर सबको खुश रखने की इच्छा रखते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल। बरोबर है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात कर रहा हो कि नहीं? राइट? क्योंकि सन हमें बोलता है लीडरशिप में टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। राइट? कोई एक चीज आप में डिसीजन ले लोगे, राइट, तो कोई ना कोई नाराज होने वाला है, कोई ना कोई खुश होने वाला है, बिकॉज सबके चार्ट यूनिक है, सबके बिहेवियरल पैटर्न्स यूनिक है। करेक्ट? ओके, सो लीडरशिप स्टाइल के लिए पॉइंट्स दे देना। क्या लगता है आपको, कितने अच्छे लीडर हो आप? आउट ऑफ 10, आर यू एबल टू टेक टफ डिसीजंस? आर यू एबल टू यू नो हैंडल दोस टफ डिसीजंस ऑल्सो? एक बार ना स्कूल डेज में मैंने इलेक्शन लड़ा था। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 6 वोट्स मिले थे मेरे को। ओके। तो उस दिन से आज तक मुझे मालूम है मेरा सन जो है ना नेचुरली वीक है। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद, सन के ऊपर काम करने के बाद, मैं भागता ही था, पॉलिटिक्स से भागता था, लीडरशिप से भागता था, चाहता ही नहीं था वो सारे रोल्स मुझे मिले, फॉलोअर बनना चाहता था। राइट? किसी का भाई फॉलोअर बन जाओ, कोई मेरी टेक केयर कर ले, बस ऐसी इच्छा होती थी। राइट? बचपन से। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद मालूम पड़ा, अरे ऐसा अगर रहूंगा तो मेरा सन वीक रहेगा। ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट। क्लास 5 में समझिए। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ सन इज एनर्जी। आप में से कितने लोग दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हो? सुबह भी एनर्जेटिक, दोपहर को भी एनर्जेटिक, शाम को भी एनर्जेटिक, रात को सोते भी एकदम एनर्जेटिकली है। राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर सुपर एनर्जेटिक? कि दोपहर बाद थोड़ा सा ड्रेन होना चालू हो जाता है। सिस्टम शट डाउन शुरू, सीक्वेंस इनिशिएटेड। अगर ऐसा है तो कम पॉइंट्स दे देना, क्योंकि सन देखो, सन कैसे है, कंटिन्यूअसली हीट भेजते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वो न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहता है। करेक्ट है कि नहीं? और क्या सन सोचता है अरे मैं इतनी एनर्जी भेज रहा हूं, क्या मर्क्यूरी सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या वीनस सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या जुपिटर सहन कर लेगा कि नहीं? डू यू थिंक सन सोचता है ऐसा कुछ? नहीं सोचता है ना। राइट? सन क्या बोलता है, देखो सन का एटीट्यूड एकदम सिंपल है, मैं सन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सन का एटीट्यूड एकदम सिंपल है। देखो भाई, मेरा ब्राइटनेस, मेरी एनर्जी आप अगर सहन कर सकते हो तो मेरे सोलर सिस्टम में रहो, अगर नहीं सहन कर सकते तो यू आर मोस्ट वेलकम, जाओ, निकलो यहां से। राइट? डू यू एग्री? ये सन का एटीट्यूड है जो हम सोलर सिस्टम से सीख सकते हैं। राइट? और कितने सारे अनगिनत प्लैनेट सन ने निगल लिए रहेंगे, सन ने अपने पास बुला बुला कर अपने अंदर समा लिया रहेगा। बराबर है कि नहीं? राइट? यही होता है सन, यही होती है सन की पावर, और ये सारी पावर हमारे अंदर ऑलरेडी है। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है, सबको खुश रखने के चक्कर में ना, राइट, जो पाखंडी लोग हैं ना अपनी जिंदगी में, उनको भी अपनी जिंदगी में स्थान दे देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं आज। बोलो राधे राधे इफ यू अग्री टू इट। ओके, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ द सन इज हेल्दी ईगो। आप में से कितने लोग ना नहीं बोल पाते कोई भी चीज को? सब कोई भी कुछ भी बोल देगा, हाँ डियर हो जाएगा डियर, यस सर, यस बॉस। कोई कलीग भी आके बोल रहा है आपको, हाँ अरे तू टेंशन मत ले, तू घर पे जा, तुझे मूवी को जाना है ना, तू मूवी को चला जा, मैं कर लूंगी तेरा काम, मैं कर लूंगा तेरा काम, डोंट वरी डियर। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एट ऑल, एंड ऑलवेज सेइंग यस टू एवरीथिंग? दूसरों की भी जिम्मेदारियां खुद लेने की बड़ी आपकी ये हो गई है, आदत हो गई है। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? तो कम पॉइंट्स देना। ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि आप खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। सन क्या आप सिखाते हैं हमको? सन ये सिखाएंगे कि भाई खुद के बारे में सोचो।
खुद को क्या चाहिए, अगर मतलब 10 काम करने हैं ना, 10 में से 5 काम तो खुद के लिए करो। दैट इज व्हाट सन इज टीचिंग अस, ट्राइंग टू टीच अस। चलो हेल्दी ईगो को पॉइंट दे दो, कितने पॉइंट दिए आपने? आउट ऑफ 10? 0, 2, 4, 7, 5 जी। ओके। बट आई एम लविंग द वे यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। हाँ, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये ऑनेस्टी आपको बहुत दूर लेकर जाएगी। हमें अभी क्या हो रहा है मालूम है? अवेयरनेस हो रहा है और एक्सेप्टेंस हो रहा है। करेक्ट है, स्टेप 1 और स्टेप 2, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। चलो टोटल कर लो। 4 पॉइंट्स हमने लिखे और आपने पॉइंट्स दिए खुद को। तो आउट ऑफ 40 टोटल कितने पॉइंट्स मिले आपके सन को? काउंट करो, टोटल करके लिखो। एवरीबडी शुड राइट, है? विवेक जी, वंदना जी, लकी जी, रेखा जी, आशीष जी, डस्की डॉन जी, रजनी जी, सक्षम जी, राजेश जी, स्वागता जी, पूनम जी, अनु जी, सुकांता जी, सुमन जी, एमपी सिंह जी। एवरीबडी शुड राइट इन द चैट बॉक्स, ओके? 20, 24, 21, 27, 26, 27, ओके, 26, ओके। अभी एक रूल लिख लो। अगर पॉइंट्स आपके 31 to 40 है, 31 से 40 तक अगर पॉइंट्स मिल रहे कोई भी प्लैनेट को, देन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। ये प्लैनेट आपकी स्ट्रेंथ है, ये बिहेवियरल पैटर्न आपकी ताकत है। ठीक है? लेकिन अगर 30 या उससे कम है तो हमारा प्लैनेट हो गया वीक। और आप महसूस भी करोगे, हाँ सर सही बोल रहे हो आप, मेरा सन वीक लग रहा है मेरे को, मैं ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ, राइट? वो आपको महसूस होगा, जिसके वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे टेंशन्स भी आएंगे, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी ईगो नहीं रखेंगे, दूसरों की जिम्मेदारियां लेते रहेंगे, तो क्या होगा? सारा चीज वेस्ट होने वाला है ना, आपका एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट, राइट? टाइम वेस्ट, कितनी सारी चीजें वेस्ट चली जाएंगी। करेक्ट? ओके, थैंक यू लक्ष्मी जी फॉर कंफर्मिंग। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ रेमेडी फॉर द सन? प्रैक्टिकल रेमेडी है हमारे सालसा मेथड में ना। ये जेमस्टोन वेमस्टोन से ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो लास्ट वाली चीजें हैं, है ना? सिर्फ जेमस्टोन कर पहन के, डू यू थिंक खाली सोना पहनने से पॉलिटिक्स आ जाएगा? नहीं आएगा ना। उल्टा जितना ज्यादा सोना पहनोगे ना, उतनी आपकी भाभी जेलस होने वाली है, नड़न जेलस होने वाली है कि नहीं? दूसरा कोई दोस्त जेलस होने वाला है, अरे इतना सोना कैसे पहन लिया, रुको अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, फिर सबकी नजर उधर चली जाएगी, ये सर नो, और खामखा अलग टाइप का पॉलिटिक्स शुरू, राइट? सो हमारे सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में वी वर्क ऑन प्रैक्टिकल मेथड्स, ओके? प्रैक्टिकल रेमेडीज, जिसको कोई पैसा जरूरत नहीं है, होम हवन करने की जरूरत नहीं है, राइट? जिसके लिए कुछ मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? राइट, वेरी प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ को चेंज करेंगे। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? टाइप इन ओके इन द चैट बॉक्स। ओके सक्षम जी, मेरे स्क्रीन पर ड्रॉ मत करिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। ठीक है, सो लेट अस लर्न अबाउट सन का बिगेस्ट रेमेडीज, प्रैक्टिकल रेमेडीज, ओके? रेमेडी नंबर 1, रिपीटेडली ना नेटफ्लिक्स के ऊपर, डिस्नी हॉटस्टार के ऊपर पॉलिटिकल सीरीज देखो, ठीक है? और रिपीटेडली देखो, एक बार देखकर बंद नहीं करना, ठीक है? अगर मन नहीं करता ना ऐसा पॉलिटिकल वाला सीरीज देखने का, फिर भी देखो। अगर मन नहीं करता ना तो डेफिनेटली सन वीक है अपना। कौन सा सीरीज? गेम ऑफ थ्रोन्स देख सकते हो अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो, राइट? अगर हिंदी में मराठी में अगर इंटरेस्ट है तो यू शुड वॉच सिटी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है? ये एक सीरीज है, राइट? कितने लोगों को मालूम है, देखा हुआ है ऑलरेडी? अभी पॉलिटिकल नजरिए से देखो, ठीक है? उतना नहीं ना, तो हाउस ऑफ कार्ड्स, राइट? अनदर इंग्लिश में बेस्ट है, आई थिंक उसका हिंदी वर्जन भी है, ठीक है? देखो, बार बार देखो, क्योंकि जब बार बार आप देखोगे, बार बार देखना बहुत जरूरी है, बार बार जब आप देखोगे ना, तब जाके सच्ची में आपके अंदर का सन जो है ना, वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू होगा।
ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स हमारे अंदर ऑलरेडी है, ये सारे बिहेवियर्स हमारे अंदर ऑलरेडी है, लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है, इग्नोर करके इन एटीट्यूड्स को यूज नहीं करते अपनी जिंदगी में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट, राइट महारानी, ओके जी5 पे, ओके देखो, ठीक है, सास बहू सीरियल देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से देखो। ठीक है, राइट, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, और रिपीटेडली देखो। और दूसरी रेमेडी सबसे बड़ी सन की है, एम्ब्रेस पॉलिटिक्स। एक बात खुद को आप बोल दो, ऐसी कोई जिंदगी है ही नहीं जहां पे पॉलिटिक्स नहीं होगा, राइट। अगर आप यहाँ पे रहना है, आपको सबके साथ जुड़ के हुए रहना है, राइट, फैमिली में रहना है, राइट, सब कुछ छोड़ के हिमालय में नहीं जाना है, राइट। एंड डू यू नो बाय द वे, अकेले सब कुछ छोड़ के हिमालय में भी जाओगे ना तो भी इधर पॉलिटिक्स होगा। यस और नो, राइट। अरे ये तो चला गया, अभी इसकी प्रॉपर्टी किधर है देखो तो। सही बात है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? देखा है बहुत सारी चीजें ना, मैंने खुद की मेरी लाइफ में देखा हुआ है, राइट, तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वर्क ऑन योर सन, वेरी इंपॉर्टेंट। सन वीक नहीं होना चाहिए, सन इज अपना आत्मा का कारक है वो, अपना सोल है, सोल को वीक नहीं बना सकते। सोल वीक हो जाएगा ना तो बहुत सारा कर्मा बर्डन, राइट, खाली फुकट का कर्मा बर्डन जो है ना, खत्म करते रहना पड़ेगा। ओके, ठीक है, लेट अस गो ऑन टू द मून। ओके, लेट अस गो ऑन टू द मून। फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मून, गुड इमोशंस एक्सप्रेशन। आप में से कितने लोग खुद क्या फील कर रहे हो ये आप बता पाते हो? तो बहुत अच्छे पॉइंट्स है ना, आउट ऑफ 10। अगर गुस्सा हो तो बता देते हो मैं अभी गुस्सा हूँ, राइट। अगर फ्रस्ट्रेटेड हो तो बता देते हो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ अभी। अगर खुश हो तो बता देते हो मैं खुश हूँ अभी। और आपके चेहरे पे दिख जाता है, राइट, आप एक्सप्रेस करते हो। आप में से कितने लोग गुस्से को दबाते हो, शेयर नहीं करते हो? आपको डर लगता है गुस्सा शेयर करने को, या कोई किसी चीज के बारे में डर लगता है तो वो भी आप नहीं शेयर करते हो, इमोशंस को दबा के रखने की आदत हो गई है। तो कम पॉइंट्स देना आउट ऑफ 10, क्योंकि आपका जो सन है, आपका जो मून है, वो वीक हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट शेयरिंग योर इमोशंस। मून मतलब क्या? मून पानी है। पानी कैसे होना चाहिए? पानी बहते रहना चाहिए, यस और नो, राइट। अगर पानी को बांध बांध दिया तो वो पानी क्या हो जाएगा? स्टेल हो जाएगा, उसके अंदर फंगस आ जाएगा, नहीं चाहिए वो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, पूरा खराब हो जाएगा। सेम इज द थिंग विद आवर इमोशंस, करेक्ट। तो बी ऑनेस्ट, खुद को आप पॉइंट्स दो। आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस? या खुद के अगर इमोशंस को आप दबाते हो तो कम पॉइंट्स दे देना, ठीक है। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट ऑफ द मून, दूसरों की साइकोलॉजी समझना, दूसरों के इमोशंस को समझना, राइट। ये आप लोग करते होंगे अच्छे से, है कि नहीं? हाँ, हम खुद गए, खुद लगा गए तेल लगाने, लेकिन दूसरों को सब कुछ समझना है दूसरों के बारे में, यस सर नो, राइट। देखो कैसे हैं हम लोग, 10 10 10 10 10, वेरी गुड, राइट। अगर दूसरे लोगों को आपको समझाना पड़ता है उनकी फीलिंग्स, तो आप समझ लो, आप ना थोड़ा कम पॉइंट्स दे देना, क्योंकि हम डायरेक्टली दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे। मून स्ट्रांग रहेगा ना तो आप खुद की भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे और दूसरों की भी फीलिंग्स आप इमीडिएटली समझोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, केयरिंग एंड मदरली नेचर। मैंने आप में से कुछ लोगों के चार्ट्स देखे हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, ठीक है, एंड काफी लोगों का मून बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। करेक्ट। सो डू यू हैव दिस? अभी नर्स फॉर एग्जांपल, नर्स कैसे होते हैं हॉस्पिटल में, राइट, कितने सारे लोग आते हैं जाते हैं, मरीज होते हैं, लेकिन एकदम मन से, दिल से, एकदम इमोशंस के साथ, मतलब दे आर सपोज टू टेक केयर।
राइट? आप आर यू लाइक दैट ऑल्सो? दूसरों के लिए एकदम अचानक से यू फील, राइट, अचानक से यू फील, अरे उसको बहुत दर्द हो रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है, राइट? माँ कैसे होती है, आइडियल माँ कैसे होती है? वैसी ही होती है ना। अरे बेटा कैसे हो, सुबह बुखार था थोड़ा, अभी ठीक हो ना? अभी कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, राइट? ये सारी चीजों को ध्यान देने वाली होती है अपनी माँ। सबकी माँ वैसे नहीं होती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन एक आइडियल माँ को वैसा होना चाहिए, राइट? ओके, तो पॉइंट्स दे देना खुद को, हाउ मच केयरिंग एंड मदरली यू आर। एंड पॉइंट नंबर 4 ऑफ द मून, मून इज द किंग मेकर। किंग मेकर मतलब क्या मालूम है? आपको लीडर नहीं बनना है, लीडर बनने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कोई लीडर बनेगा ना, उसका राइट हैंड बनने की बहुत इच्छा हो जाती है। बॉस हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, या अपने घर में भी हो सकता है। आपको लीडरशिप नहीं करनी है, लेकिन जो लीडर होगा ना, उसको फुल सपोर्ट करना है आपको, राइट? और अपना इतिहास तो गवाह है, अपने को मालूम है, राइट? कितने सारे राजाओं को, रानियों ने डुबाया भी है और बनाया भी है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, यस और नो? अपने करंट पॉलिटिक्स में भी देख लो, यस और नो? राइट, वो है रानी वाली पावर। और जरूरत नहीं है कि ओनली मेल फीमेल लोग ही रानी ज्यादा हो सकती है, मून पावर ज्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, रिमेंबर, ओके? राइट, अ बायोलॉजिकल मेल कैन आल्सो हैव अ वेरी स्ट्रांग मून, ओके? प्लीज रिमेंबर दिस। चलो, टोटल कर लो, मून का टोटल कर लो। ये चारों पॉइंट्स में आपने पॉइंट्स दिया खुद को, आउट ऑफ 40, 33, क्या बात है, 36, 32, 38, 31, देखो मेरा प्रेडिक्शन सही आ गया, 36। स्ट्रांग मून है आप लोगों का, वेरी गुड। 38, एक्सेलेंट। सबका मून स्ट्रांग है। रिमेंबर सेम है, 31 to 40 अगर होगा तो यू हैव अ स्ट्रांग प्लैनेट, और 0 to 30 होगा तो वी हैव अ वीकर प्लैनेट, ओके? 37, 30, 28, एक्सेलेंट, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। आगे भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम देखो ना एक दूसरे की इतनी केयर करेंगे, जो भी बैच आपका बनेगा, मून एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, राइट? वी विल टेक केयर ऑफ ईच अदर सो मच, है कि नहीं? नेहा जी, ये चारों पॉइंट्स को आपने जो पॉइंट्स दिया होगा ना, आउट ऑफ 10 यू मस्ट हैव गिवन योरसेल्फ पॉइंट्स, जस्ट मेक टोटल ऑफ दोस पॉइंट्स आउट ऑफ 10। सो टोटल आउट ऑफ 40 यू विल कम टू नो, ओके? ओके, अगर मून वीक है तो व्हाट रेमेडी वी कैन डू? रेमेडी नंबर 1, कॉन्शियसली खुद को एक्सप्रेस करो। अगर गुस्सा फील हो रहा है ना, तो गुस्सा एक्सप्रेस करो, चुप मत बैठो, क्योंकि चुप बैठोगे तो इमोशन स्टैग्नेंट हो जाएंगे, और हेल्थ चैलेंज, मेंटल चैलेंज, इमोशनल इश्यूज सारे शुरू हो जाएंगे, ओके? प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है? और अगर आप बोलोगे सर किसको एक्सप्रेस करो, कोई समझता ही नहीं मेरा, तो एक काम करो, पंचिंग बैग लेकर आ जाओ। ठीक है? प्रैक्टिकल रेमेडी फॉर द मून बता रहा हूं मैं, ठीक है? लाइटली मत लेना, दीज आर रियल रेमेडीज विच आई हैव आल्सो अप्लाइड इन माय लाइफ, ओके? पंचिंग बैग लेकर आओ, जिसको पंच मारना है ना, उसका नाम लिखो पंचिंग बैग के ऊपर, और ना हर दिन आधा घंटा 15 मिनट बस पंच करते रहो, पूरा भड़ास निकालो, ओके? जरूरी है, रिमेंबर, ये 14 दिनों बाद मुझे बताना आपको कैसे फील हो रहा है, ओके? इट्स अ प्रैक्टिकल रेमेडी, सिर्फ सिल्वर पहनने से कुछ नहीं होगा। रिमेंबर दिस, वी आर टॉकिंग ऑफ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, हमें सच्चाई में जिंदगी में चेंज लाना है, ओके? कितने लोगों को अपना अप्रोच पसंद आ रहा है? टाइप इन पी इन द चैट बॉक्स, पी फॉर पसंद, ओके? Are you enjoying the way we are talking about this? Are you enjoying the way, liking the way we are, very practical about this? ठीक है? I am तो absolutely serious for you, 100%। मैंने तो सेकंड हैंड BMW ली, आप तो फर्स्ट हैंड रोल्स रॉयस ले सकते हो, राइट? और मैं चाहता हूं आप 100% ले,
राइट। अच्छे रिश्ते बनाए, अच्छी तबीयत रखे, लेकिन काम करना पड़ेगा। अपने प्लैनेट्स के ऊपर, अपने बिहेवियर्स के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, ग्रेट। तो ये हो गया मून। लेट अस टॉक अबाउट मर्क्यूरी। ओके, लेट अस टॉक अबाउट मर्क्यूरी। रेडी? मर्क्यूरी का सबसे पहला पॉइंट है डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक भाषा। राइट, डिप्लोमेटिकली डील करना सिचुएशंस को। आप में से कितने लोग एकदम मुंह फट हो, जो भी मन में आता है बोल देते हो बिना सोचे समझे? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? किसी को गाली देनी तो एकदम सामने दे देते हो, एकदम कुछ बोलना है तो बिंदास बोल देते हो, कुछ सोचते समझते नहीं हो। देन आप यू आर नॉट डिप्लोमेटिक एट ऑल। ओके, कम पॉइंट्स देना फिर यहाँ पे। दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में सारा चीज समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। क्या मालूम है कि व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू से इट, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। राइट, डू यू एग्री? शब्दों में पावर होता है। यस और नो? हर एक शब्द में पावर होता है। यस। अगर ये आप में ऑलरेडी ऑटोमेटिक एक आदत है टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग है। लेकिन अगर नहीं, आप बिंदास जो आया मन में बोल दिया, अगर ऐसे हो, तो डिप्लोमेसी लेवल में हमारा हम काम नहीं कर रहे। ओके, प्लीज रिमेम्बर दिस। एंड डोंट यू अग्री? उससे भी हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी। कभी कभी हम कुछ बोल देते हैं, हो गया नुकसान। राइट, कुछ बोल देते हैं, राइट, खाली फुकट हमने जो चीज को हम आसानी से हैंडल कर पाते थे, लेकिन जानबूझ के या फिर अनजाने में हमने कुछ बोल दिया और पूरा सिचुएशन चेंज हो गया। इसलिए डिप्लोमेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लोमेटिकली बिहेव करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स दे देना आउट ऑफ 10 खुद को डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है? सेकेंड पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी, लव फॉर एनालिसिस। कितने लोगों को एनालिसिस बहुत पसंद है? कोई भी चीज का एनालिसिस बहुत पसंद है। राइट, प्रैक्टिकली सोचना, लॉजिकली सोचना बहुत अच्छा लगता है। और मेन चीज मतलब ओवरऑल ना, साइंस पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है। राइट, मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नंबर्स में बात करने की बहुत आदत है, नंबर्स में बातें करने की बहुत इच्छा होती है, पसंद आता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करना बहुत पसंद आता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर बीवी नाराज हो गई, हस्बैंड नाराज हो गए, तो उसका भी आप तुरंत उसको मनाने नहीं जाओगे। आप पहले बैठोगे, राइट, खुद के साथ एनालिसिस करोगे। फिर आपको याद आएगा, एनालिसिस के बाद में उसका एक तर्क निकलेगा, अरे 3 महीना पहले आई लव यू बोला था, 3 महीना आई लव यू नहीं बोला, इसलिए आज गुस्सा है वो। राइट, फिर जाके आप गलती सुधारने की कोशिश करोगे। राइट, ये सारा प्रोसेस आप फॉलो करोगे, अल्गोरिदम फॉलो करना जरूरी है ना? राइट, पॉइंट्स दे दो। हाउ हाउ एनालिटिकल एंड लॉजिकल यू आर। ओके, वेरी गुड, क्या बात है। विवेक जी 930032, 10 आउट ऑफ 10 है, क्या बात है। अमेजिंग। रितेश जी 10 आउट ऑफ 10, आशीष जी 9, क्या बात है। इट वेरी लॉजिकल, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज इंटेलिजेंट लेवल पे कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद है। मतलब साइंस की बातें, स्पेस की बातें, राइट, या फिर अगर पॉलिटिक्स भी बात कर रहे हो ना आप, नंबर्स के साथ बात करना बहुत पसंद है। वो होता ना एग्जिट पोल्स, एंट्री पोल्स, राइट, वो सारा एनालिसिस का बात करना बहुत पसंद आता है। इंटेलिजेंट लेवल का पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बहुत पसंद है। राइट, जिनका मूड स्ट्रांग होगा ना, उनको इमोशनल कम्युनिकेशन बहुत पसंद आएगा। जिनका मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा ना, वो लोग व्हाट्सएप मैसेज भी अगर बड़ा लिखना है ना, आप कैसे लिखोगे मालूम है? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये, पॉइंट नंबर 3 ये। राइट, पॉइंट टू पॉइंट व्हाट्सएप मैसेज लिखोगे आप। ठीक है, पॉइंट्स दे दो। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन डू यू लव? जो लोग इमोशनल होते हैं ना, जो मून एनर्जी बहुत हाई है जिनकी, वो ना पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखेंगे, ऐसे फ्लो में लिखेंगे। उनकी भाषा भी फ्लो में होगी, पैराग्राफ पैराग्राफ। राइट, दोनों चलता है तो दोनों स्ट्रांग है। वेरी गुड, सुमन जी।
Great. And the fourth point of Mercury, long term vision. Okay. Fourth point of Mercury is long term vision. ठीक है, मतलब क्या, अगर गोवा जाना है घूमने के लिए दिसंबर में, लेकिन आप प्लानिंग शुरू कर दोगे अगस्त में ही, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? या फिर 10 साल का फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी करके रखा हुआ है, राइट? नंबर्स के बारे में बातें करते हो, एक आंकड़े रहते हैं दिमाग में, इतना कमाना है, इतना पहुंचना है, इतना चीज करना है, राइट? सो यू आर वेरी नेचुरल विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वेरी गुड। चलो टोटल कर लो मर्क्यूरी का, मुझे बताओ, आउट ऑफ 40 कितना हो गया? 4। 4 आउट ऑफ 40? 28, 30, 36, 32, 33, 34, एक्सलेंट, 37। क्या बात है, यू हैव अ स्ट्रांग मून, स्ट्रांग मर्क्यूरी। और आप में से देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मर्क्यूरी कंबस्ट है, लेकिन फिर भी आज के एनालिसिस में मर्क्यूरी स्ट्रांग आया है। ऐसा कोई है यहाँ पे? ऐसा भी केसेस होता है, राइट? मर्क्यूरी कैन बी कंबस्ट, इट इज विद इन 6 डिग्रीज ऑफ द सन, लेकिन फिर भी यू आर गेटिंग अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट्स हियर टुडे। और एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में, जिंदगी की हकीकत में, राइट, यू कैन फील दिस पावर ऑफ मर्क्यूरी। यस और नो सक्षम जी? ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग सक्षम जी। इसलिए वी हैव टू लर्न एस्ट्रोलॉजी इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। ठीक है, ओके स्वागत है जी। ओके, जिनका मर्क्यूरी वीक है, जिनको काम करना है मर्क्यूरी के ऊपर, क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज हम कर सकते हैं? देखो, स्क्रीन पे है। रेमेडी नंबर 1, रोज ब्रेन पजल्स खेलो 30 मिनट्स, सुडोकू खेलो, ठीक है, या वर्ड गेम्स होते हैं वो खेलो। ब्रेन को एक्सरसाइज देना पड़ेगा अपने को, मर्क्यूरी स्ट्रांग करने के लिए लॉजिकल पार्ट को एक्सरसाइज देना पड़ेगा, ठीक है। चेस खेलो। एनी चेस मास्टर्स हियर? मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, अरे वाह विवेक जी, क्या बात है, ग्रेट। चेस से मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपको प्लान करना पड़ता है ना, आगे की 20 मूव्स क्या होने वाले, यू आर प्लानिंग है ऑल द टाइम, यू आर प्लानिंग एंड थिंकिंग, राइट? दैट इज मर्क्यूरी। वेरी गुड दीप्ति जी। वीकली बजटिंग करो, राइट? वीकली बजटिंग करो। बजटिंग में अल्टीमेटली क्या होता है, नंबर्स के साथ ही तो खेलते हैं हमारे, इतना पैसा है, इतना खर्चा है, यहाँ से आने वाला है, वहां पे जाने वाला है, ये सारा प्लानिंग करके रखो एवरी वीक। ऑटोमेटिक मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा, माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू। ओके, कार्ड गेम में कौन सा? नहीं, कार्ड गेम इज नॉट मर्क्यूरी। ओके, स्वागता जी। ओके, इंटरेस्टिंग सवाल है। ओके, ग्रेट। ओके, सो दैट इज मर्क्यूरी। नाउ लेट अस गोइंग गो टू वीनस, वन ऑफ माय फेवरेट प्लैनेट्स। हाँ, ठीक है, वीनस वन ऑफ माय फेवरेट प्लैनेट्स। और इसलिए मैं खुद को मिस्टर एच आई बुलाता हूँ, ठीक है। मिस्टर हैंडसम, मिस्टर इंटेलिजेंट, आपको याद रहेगा। ओके, ठीक है, वीनस। ओके, पे अटेंशन। वीनस ऐसा प्लैनेट है जो आपको ना पार्टी की जान बना देगा। मतलब कोई भी ग्रुप में आप जाते हो, कोई भी पार्टी में जाते हो, राइट, कोई भी फंक्शन में जाते हो, आपके बगैर लोगों को मजा ही नहीं आता है। ऐसे ऐसा होता है? अगर होता है तो बहुत अच्छे पॉइंट्स देना, राइट? बिकॉज आपको कहीं ना कहीं, कैसा ना कहीं से करके मालूम है कि लोगों का अटेंशन कैसे लेना है। और वीनस इज अटेंशन वाला प्लैनेट। ओके, आप एंटरटेनिंग बन जाते हो लोगों के लिए, पार्टी की जान बन जाते हो, एक सेलिब्रिटी टाइप बन जाते हो,
सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। क्या बात है लक्ष्मी जी, वेरी गुड, 8, 10। अगर आप पार्टी क्या होता है, अगर ये सवाल पे ही अटके हो ना तो वीनस कम है, ठीक है, कम पॉइंट्स दे देना। पार्टियों को अवॉइड करते हो, लोगों को अवॉइड करते हो, ग्रुप्स में जाना पसंद नहीं आता है, राइट, खाली फुकट का बक 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 करना पसंद नहीं आता है, गॉसिप करना पसंद नहीं है, तो वीनस वीक है। ठीक है, रिमेम्बर दिस। ओके, करना पड़ेगा, वीनस भी स्ट्रांग रहना चाहिए जिंदगी में। ओके, रिमेम्बर दैट। ओके, second point of Venus is continuously working on your own beauty, continuously working on your own presentation skills also। ठीक है, मतलब जूम मीटिंग चल रहा है, बनियान पे नहीं बैठोगे। ओके, मतलब आपको मालूम है कि लोग देखने वाले हैं मुझे, राइट, सो यू विल बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल, राइट। मेकअप के बारे में हर एक जानकारी ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके पास। फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेल हो कि फीमेल हो, फाउंडेशन क्या होता है, मस्कारा क्या होता है, आईलाइनर क्या होता है, हाइलाइटर्स क्या होता है, कैसे लगाना होता है, कितना लगाना होता है, लिपस्टिक लगाऊं, मैट फिनिश लगाऊं कि ग्लॉसी लगाऊं, राइट। अभी आप सब पूछोगे सर आपको कैसे मालूम ये सब। राइट, वीनस स्ट्रांग है मेरा, ठीक है। ओके, ऑटोमेटिक इच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको एक है ना अट्रैक्शन आ जाएगा इन सारी चीजों का। परफ्यूम्स, करेक्ट, वेरी ट्रू। अभी आप समझ रहे हो वीनस को, वेरी गुड, परफ्यूम्स एंड ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ध्यान देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और आप काम भी करते हो उस दिशा में। अगर आप ये सारी चीजें इग्नोर करते हो, जाने दो ना यार, रोज का मीटिंग है, जाएंगे कैसे भी जाकर बैठ जाएंगे, तो कम पॉइंट्स दे देना, बिकॉज यू आर फॉरगेटिंग वीनस, रिमेंबर दैट। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ वीनस, वीनस इज एन आर्टिस्ट। ठीक है, मतलब आप ऑटोमेटिकली गिटार सीखोगे या गाना गाओगे, पेंटिंग करोगे, राइट। एंड बाय द वे ऐसा नहीं चलेगा आप बोलोगे मुझे सर 10 साल पहले गिटार बजाती थी अभी नहीं बजाती हूँ, देन आज की तारीख में वीनस वीक हो गया। 10 साल पहले हो सकता है स्ट्रांग था, अंडरस्टूड, राइट। जैसा मेरा, आई हैड अ रॉक बैंड, ओके, कॉलेज टाइम पे, ओके, मैं गिटार वगैरह बजाता था, गाने लिखता था, राइट। लेकिन बीच में गैप आ गया, और उस गैप में आई कुड फील वीनस वीक है, राइट। तो अभी करेंटली ऑल्सो आई प्ले गिटार, आई प्रैक्टिस गिटार, मेरे गिटार के गुरु भी है, इनफैक्ट बाजू में ही है गिटार, ये देखो, मैं इधर हाथ से आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो, राइट, इधर, राइट, सो आई होप यू कैन सी इट। सो जब भी टाइम मिले उठा लेता हूँ, बजा लेता हूँ, राइट। आर यू एन आर्टिस्ट, बेसिकली खुद को पूछो, राइट, एंड गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। चौथा पॉइंट वापस बोलता हूँ, ठीक है, राइट, लव फॉर लग्जरी। ठीक है, लव फॉर लग्जरी मतलब क्या? अगर कहीं घूमने जा रहे हो, आपको मालूम है लोकल होटल में 1000 रुपए में भी रह सकते हैं, लेकिन नहीं रहेंगे तो रेडिसन में ही रहना है, रहना है तो ताज में ही रहना है, टी शर्ट खरीदना है तो ब्रांड का ही खरीदना है, लोकल मार्केट से नहीं खरीदना है। अगर ऐसा है
राइट, गाड़ी चाहिए, आपको मालूम है मारुति ऑल्टो में भी 4 लोग बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं, चाहिए तो मर्सिडीज ही चाहिए, बीएमडब्ल्यू ही चाहिए, राइट। सो लव फॉर लग्जरी, ठीक है। वीनस ना पैसा भी कमा के देगा, लेकिन उसको खर्चा कैसे करना है ना ये भी सिखाएगा, ठीक है। ओके। जिनका वीनस स्ट्रांग होगा ना वो क्या बोलेंगे मालूम है, अरे क्या फर्क पड़ता है, हम थोड़ी ना ऊपर लेके जाने वाले पैसा को, है कि नहीं, जो है इधर ही खर्च करो, मजा करो, ये वीनस है। ठीक है। राइट, टोटल करो वीनस का, क्या है, स्ट्रांग है कि वीक है, क्या बात है लकी जी, 38। ओहो, 24, 38, 26। हे भगवान, बिलो 20 सर, बता नहीं सकता हूँ कितना नंबर आया। 31, 31। ओके, 29, 30। रिमेंबर 31 to 40 रहेगा तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, लेस देन 30 हमें उस प्लैनेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या रेमेडी कर सकता है वीनस के लिए? कोई आर्ट सीखना चालू करो, एकदम सिंपल, ठीक है। विवेक जी वक्री है तो ध्यान दो ज्यादा, है ना, हमारा रेमेडी याद रखो, वीनस को इग्नोर मत करना, राइट, प्रैक्टिस सम आर्ट, ठीक है, कोई आर्ट सीखना चालू करो, कोई भी, फ्लूट हो गया, डांसिंग हो गया, राइट, सिंगिंग हो गया, करेक्ट। जिनका वक्री है, मेरा भी वक्री है वीनस, ओके, हमें तो ध्यान देना 100% जरूरी है। और ऐसे मौके जरूर आएंगे जब हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वही टाइम ना अपना बहुत नुकसान हो रहा है, देखो, राइट। तो प्रैक्टिस स्मार्ट, एकदम सिंपल रेमेडी है। वेरी गुड सुमन जी, वेरी गुड। सेकेंड रेमेडी, ऑलवेज पैम्पर योरसेल्फ, है ना। ये सलोन वाला खर्चा, स्पा वाला खर्चा, है ना, ये कौन करवाता है, वीनस ही करवाता है। और अच्छी जगह पे जाकर आना, ठीक है। ये वीनस क्या है मालूम है, 1 घंटे में ना वीनस आपको 10,000 भी खर्चा करवा के दे सकता है, ओके। लेकिन बिंदास करना है, वीनस को अगर स्ट्रांग करना है ना, बिंदास खर्चा करना है, यस ये मैं मेरा वीनस स्ट्रांग कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पैम्पर माई सेल्फ, ठीक है। ऑलराइट, ओके, सो दैट इज वीनस। लेट अस गो टू मार्स, ओके। मार्स गुस्से वाला प्लैनेट नहीं है, गुस्सा इज एन इमोशन, ओके, रिमेंबर दिस, गुस्सा इज एन इमोशन। और वो हम कौन से प्लैनेट से देखेंगे, इमोशंस को हम मून से देखेंगे, मार्स से नहीं। मार्स कौन सी चीज का प्लैनेट है, क्विक एक्शंस वाला प्लैनेट है, राइट, फटाफट काम करने वाला प्लैनेट है, ज्यादा सोचेगा नहीं, चलो करना है, ये चीज करना है, मतलब करना है अभी के अभी, ऐसा वाला ये प्लैनेट है, एक्शन लेने वाला प्लैनेट है। अगर आप में से बहुत लोग सिर्फ सोचते ही बैठते हो, सोचते ही बैठते हो और एक्शन नहीं ले पाते ना, समझ लो मार्स वीक है। और मार्स का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है। मार्स अगर वीक होगा ना तो क्या होगा मालूम है, आपके साथ भी हुआ रहेगा ना, अरे सर क्या बताऊं, ये वाली आइडिया मुझे 5 साल पहले सूझ गई थी, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं उसके बारे में, लेकिन आज के तारीख में देखो इतने सारे लोग मिलियनर बन रहे, वही आइडिया है वो सर, वगैरह वगैरह। तो मार्स वीक होगा ना तो आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। आर यू अ क्विक एक्शन टेकर, गिव योरसेल्फ पॉइंट्स आउट ऑफ 10। सेकेंड पॉइंट ऑफ मार्स, ओके, इज प्लेइंग स्पोर्ट्स, आज भी, ठीक है, रिमेम्बर, आज भी, 10 साल पहले खेलते रहेंगे आप मुझे बताओगे तो नहीं, आज भी खेलते रहना चाहिए, तो आज करेंटली भी मार्स विल बी स्ट्रांग, है ना। और ये मार्स वाला स्पोर्ट्स कौन से टाइप वाला स्पोर्ट है मालूम है, ऐसा स्पोर्ट जिसमें हम किसी चीज से किसी चीज को हिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में हम बैट से बॉल को हिट करते हैं, राइट, बैडमिंटन में रैकेट से शटलकॉक को हिट करते हैं, ठीक है, कराटे में हम एक दूसरे को हिट करते हैं,
राइट, शादी में भी एक दूसरे को हिट करते हैं। ओके, फुटबॉल, करेक्ट, वेरी ट्रू। तो जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, ऐसा वाला स्पोर्ट। ओके, गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। ओके, मार्स को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है, एक जगह पे हम स्टक हो जाएंगे, एक्शन ही नहीं लेंगे तो लाइफ आगे ही नहीं बढ़ेगी, है ना। थर्ड पॉइंट ऑफ मार्स इज बीइंग वेरी करेजियस, टेकिंग रिस्क्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। वेरी गुड। मतलब जॉब कर रहे हो, बिजनेस करने का मन हुआ, इमीडिएटली रेजिग्नेशन डाल दिया, चालू। राइट। और बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है, अगर मर्क्यूरी भी स्ट्रांग रहेगा, मार्स भी स्ट्रांग रहेगा ना, आप सोचोगे भी फास्ट, एक्शन भी फास्ट लोगे। बेस्ट सिनारियो है वो। अंडरस्टूड। एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ मार्स इज लॉयल्टी टू अथॉरिटी। ठीक है, मतलब आपने किसी को बॉस मान लिया, अथॉरिटी मान लिया, वो कुछ भी बोलेगा ना, बिना एनी क्वेश्चन यू विल डू इट, क्योंकि मार्स कौन है, मार्स सेनापति है। राइट, सेनापति क्या करता है, राजा का ऑर्डर, राजा का आदेश विदाउट एनी क्वेश्चन फॉलो करता है। राइट, और वो पसंद आता है ना। सो दैट इज व्हाट मार्स इज अबाउट। गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। टोटल कर लो मार्स का। 21, 21, ओके। 36, वेरी नाइस जागृति जी। 26, 20, 29, 29, ओके। बहुत लोग ऐसे बॉर्डर पे हो, कुछ लोग स्ट्रांग है मार्स। ओके, वेरी गुड। 24, 26, 31, नाइस, वेरी नाइस। हमें मार्स भी स्ट्रांग चाहिए, और मार्स को स्ट्रांग करने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं, चलो आप बताओ। आई विल शो यू द रेमेडीज, लेकिन आपकी भी थॉट प्रोसेस में भी तो देखो, शायद अभी आप लोगों को मालूम पड़ गया लॉजिक क्या है। राइट, प्ले स्पोर्ट, वेरी गुड लक्ष्मी जी, क्या बात है, अमेजिंग। शादी कर लो। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ओके, आई विल शो यू सम रेमेडीज। ओके, मार्स के, एक तो प्लीज स्टार्ट प्लेइंग सम मार्स वाला स्पोर्ट्स। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर मार्स इज सूर्य नमस्कार। ठीक है, 4 से शुरू करना, 24 तक पहुंचना। राइट, या उससे आगे भी जाओगे तो भी चलेगा। राइट, बट रोज सूर्य नमस्कार करना, उससे क्या होगा, एंटायर बॉडी वर्कआउट होता है, जिससे ब्लड भी सब जगह पे अच्छे से फ्लो होता है। राइट, एंड ओवरऑल योर मार्स विल स्टे स्ट्रांग। अंडरस्टूड। सूर्य नमस्कार इज नॉट सूर्य रेमेडी। ओके, सूर्य नमस्कार इज मार्स रेमेडी। ओके, ऑलराइट, एक्सीलेंट। ओके, ग्रेट, ग्लैड यू आर लाइकिंग इट आशा जी। ओके, मजा आ रहा है आप सब लोगों को, टाइप इन मजा इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो। समझ रहा है, एकदम सिंपल है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं। 12 स्टेप सूर्य नमस्कार, यस करेक्ट। राधे राधे, वेरी गुड, मजा। अवेयरनेस आ रहा है खुद के बारे में, कि हम कैसे हैं, थोड़ा आइडिया आ रहा है आपको। ग्रेट आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। अपन पूरी एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही सीखेंगे, एकदम प्रैक्टिकली, वेरी लॉजिकली, सब कुछ रिलेट होगा, देखना। राइट, एवरी मोमेंट ऐसे बल्ब जलेंगे, टिंग टिंग टिंग, अच्छा ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ था, ये प्लैनेट इधर है, ये प्लैनेट इधर है। राइट, वेरी प्रैक्टिकली वी विल लर्न। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर फेवरेट प्लैनेट ऑफ माइन, जुपिटर। ओके, जुपिटर
टीचिंग लाइफ लेसन्स और फिलॉसफी। कितने लोगों को फिलॉसफी से बड़ा जुड़ाव है, बड़ा लगाव है। कुछ भी हो जाए ज्ञान बांटना शुरू करेंगे। ज्ञानी बाबा लोग, माता लोग किधर है यहाँ पे, है ना? गिव योरसेल्फ 10 आउट ऑफ 10। ओके। कोई मतलब यहाँ पे मतलब कॉकरोच भी अगर चल रहा है पेड़ के ऊपर कहीं पे, और वो उसमें से भी ज्ञान ढूंढ कर निकालोगे, है ना? वो जुपिटर वाला प्लैनेट है। ओके। और ऑटोमेटिक ऐसे आइडियाज आ जाते हैं, ऑटोमेटिक यू गेट दिस आइडियाज है, राइट? ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वो जुपिटर है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट ऑफ जुपिटर इज बिकमिंग एन एडवाइजर और ए कंसल्टेंट, राइट? मतलब किसी ने आपसे कोई उपदेश मांगा नहीं होगा ना, लेकिन आपको समझ रहा है कि कोई गलती कर रहा है, आप उसको बुलाओगे, अरे सुनो, इधर आओ, बैठो, है ना? पैसों ऐसों की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन आप उसको बुलाओगे, बिठाओगे, और उसको ना चार बात सुनाओगे। देखो, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होना चाहिए जिंदगी में। उसको बोलो ऐसा करे, उसको बोलो ऐसा करे, है ना? ज्ञान। एडवाइजरी सर्विसेज। अभी पैसा लेना भी चालू कर दो, है ना? फुकट में ज्ञान क्यों देने का, है ना? फुकट में कंसल्टेशन क्यों करने का, है ना? किसी का, राइट। थर्ड पॉइंट ऑफ जुपिटर इज चैरिटी, ठीक है। ज्ञान बांटना बहुत पसंद रहेगा, एकदम चैरिटी वे में भी बांटोगे। लोगों की हेल्प भी करोगे, पैसों से हेल्प करोगे, कभी ज्ञान से हेल्प करोगे, कभी टाइम दे दोगे खुद का, कभी आपके कोई कॉन्टैक्ट्स होंगे, कनेक्शंस होंगे, आप उसको भी दे दोगे, राइट? यू लव टू डू दैट चैरिटी। ओके। और बाय द वे, ज्ञान एक ऐसी चीज है, सिर्फ ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। एवरीबडी एग्रीज? यस और नो? राइट। बाकी सारा चीज तो कम ज्यादा एक लेन देन होता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो दूसरों को देने से भी अपने पास रह जाती है, उल्टा बढ़ी जाती है अपने पास, है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नॉलेज के बारे में। एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ जुपिटर, राइटियसनेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ऑफ जुपिटर इज राइटियसनेस। मतलब क्या? एग्जैक्ट आइडिया होना कि ये सच है, ये सही है, ये गलत है, ये झूठ है। हर एक चीज को इस कैटेगरी में आप डिवाइड कर देते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। एकदम सच्चाई के साथ, एकदम राइटियस में जिंदगी में ये मेरे साथ सच हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, इसका एक ज्ञान होता है ऑटोमेटिकली। इसलिए जुपिटर अच्छा जज बन सकता है, ठीक है। ओके। करो जुपिटर का टोटल आउट ऑफ 40। 32, 32, 39। ओके, स्वागता जी, डोंट वरी, विल उनको स्ट्रांग बना लेंगे हम। 38, 32, 36, क्या बात है! सब महाज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, है ना? अरे आशीष जी, आपका वक्री है, मेरा तो नीच वाला गुरु है। लेकिन क्या आपको लगता है मुझे देखकर, मेरे साथ आप 3 दिन से आप जुड़े हुए हो, डू यू थिंक मेरे अंदर जुपिटर वाली क्वालिटीज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? स्ट्रांग होगा मेरा जुपिटर, क्या लगता है आपको? पॉजिटिव है। ओके, राइट। इसलिए हमें उच्च नीच के आगे जाना है। हमें एस्ट्रोलॉजी को ना प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके। तो कभी कभी ना कोई प्लैनेट कंबस्ट होगा लेकिन फिर भी स्ट्रांग होगा, कभी कभी कोई प्लैनेट वक्री होगा फिर भी स्ट्रांग होगा। उल्टा वक्री होगा तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना ही है अपने को। कभी कभी कोई प्लैनेट नीच का होगा लेकिन फिर भी स्ट्रांग होगा। तो ये है अपना सालसा मेथड, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। ओके, ठीक है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। थैंक यू अनु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है,
अभी जुपिटर को अगर स्ट्रांग करना है तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? सिखाना चालू करो, है ना? गाइडेंस ना चालू करो, कंसल्टेशंस चालू करो, लोगों को हेल्प करो, ज्ञान बांटो, है ना? वन बिगेस्ट रेमेडी फॉर जुपिटर। ठीक है। सेकेंड रेमेडी फॉर जुपिटर, ऐसा कोई गुरु ढूंढो और कंटिन्यूअसली उनसे ज्ञान लेते रहो, कंटिन्यूअसली उनसे गाइडेंस लेते रहो, उससे भी आपका जुपिटर स्ट्रांग रहेगा। ठीक है। एंड एस्ट्रोलॉजी कैन ऑल्सो बिकम योर गुरु, इसलिए एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चालू करोगे ना, ऑटोमेटिकली जुपिटर स्ट्रांग होना चालू हो जाए। राइट। और जुपिटर का साथ तो बहुत जरूरी है। राइट। सन के बाद सबसे बड़े अगर प्लैनेट है तो वो है जुपिटर। अंडरस्टूड? ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न। सैटर्न भी अच्छे हैं, याद रखना। हमारे सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में कोई भी बुरा प्लैनेट नहीं है। ठीक है। वी नीड एनर्जी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सैटर्न अगर स्ट्रांग होगा ना, पॉइंट नंबर वन सैटर्न का, लव फॉर हार्ड वर्क। कितने लोगों को बहुत पसंद है हार्ड वर्क करना, इधर जाना उधर जाना, ये काम करना वो काम करना, स्पेशली फिजिकल हार्ड वर्क। अगर नहीं पसंद है तो कम पॉइंट्स दे देना, अगर बहुत पसंद है, नेचुरली पसंद है, तो अच्छे पॉइंट्स दे देना। राइट। अगर रोते रोते करते हो तो कम पॉइंट्स देना, लेकिन अगर हंसते खेलते मेहनत कर लेते हो तो अच्छे पॉइंट्स देना। ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ठीक है। शनि कौन है? शनि स्टूडेंट है, सेवक है ना? इसलिए शनि का दूसरा पॉइंट है जीरो ईगो, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अ गुरु। ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं, कर पाओगे? देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सैटर्न। ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना, अरे मुझे तो ये भी ज्ञान है, मैं तो ये भी सीखा हूं, मैंने तो वो भी सीखा हूं, आप क्या सिखा रहे हो सर, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सैटर्न। ओके, रिमेंबर दैट। Third point of Saturn is being very disciplined and a perfectionist. How many of you are like that? और आपने सुना होगा शनि डिले कराता है सर, शनि बुरा प्लैनेट है, डिले होता है सर, मेरा शादी नहीं हो रहा है सर, ये नहीं हो रहा है सर, पैसा नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपने सुना है शनि डिले का कारक है? सुना होगा। कभी सोचने की कोशिश करी है कि क्यों डिले का कारक क्यों है? अरे भाई, शादी में डिले हो रहा है, आप भी तो 50-50 रिश्तों को रिजेक्ट कर रहे हो। क्यों? बिकॉज यू वांट द परफेक्ट ब्राइड, यू वांट द परफेक्ट ग्रूम। अभी चीजें परफेक्ट चाहिए होंगी तो डिले तो होगा ही ना। आपने बॉलीवुड में हॉलीवुड में कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो साल में सिर्फ एक ही पिक्चर निकालते हैं, लेकिन वो परफेक्ट चाहिए होता है उनको। यस और नो? राइट। तो दिस इज द रीजन व्हाई। तो सैटर्न को हम डिले का कारक बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, सैटर्न को हम डिसिप्लिन का कारक बोलेंगे, परफेक्शन का कारक बोलेंगे। परफेक्शन चाहिए होगा तो डिले तो होगा ना चीजों में। अंडरस्टूड? ओके। अभी सैटर्न स्ट्रांग होगा ना, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, छोटा सा भी कुछ हो गया ना गाड़ी को, तुरंत भेज दोगे गैराज में। नहीं नहीं, मुझे गाड़ी परफेक्ट चाहिए। राइट। कोई भी चीज तुरंत थोड़ी भी खराब होगी ना, तुरंत आप उसको ये करने के लिए करोगे, बिकॉज यू वांटेड टू बी परफेक्ट। अभी ये सारा चक्कर में डिलेस तो होगा ही ना। राइट। And the fourth point of Saturn is being a justice seeker. Justice seeker मतलब क्या? हमेशा इंसाफ मांगते रहना। राइट। इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग बात है, मांगते रहना शनि का काम है।
बॉस को इंसाफ मांगते रहोगे, अरे बॉस वो देखो, 2 साल बाद आया मेरे, उसको आपने पहले प्रमोट कर दिया, मुझे नहीं किया। प्लीज बॉस, प्लीज प्रमोट मी ऑल्सो। पापा को बोलोगे, पापा आपने सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम क्यों करवा दी, मुझे भी तो चाहिए ना, प्लीज इंसाफ करो पापा, गिव मी द प्रॉपर्टी ऑल्सो। राइट, इंसाफ मांगना शनि का काम है। और एकदम नम्रता से, हाँ, गुस्सा विस्सा नहीं, एकदम विनम्र, जीरो ईगो के साथ इंसाफ मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। इसलिए तो कोर्ट में लॉयर्स जो है, जब भी वो कोर्ट रूम के अंदर घुसता है सर झुक जाता है, झुकाना ही पड़ता है ना, एकदम नम्रता से इंसाफ मांगते हैं लॉयर लोग, है ना। ओके। तो जस्टिस सीकर, क्या आपकी जिंदगी में बहुत जस्टिस मांगना पड़ता है आपको? तो शनि इज वेरी स्ट्रांग। ओके। तो गिव योरसेल्फ गुड पॉइंट्स। और 40 में से कितना हुआ शनि का? 32। 40 और 40, क्या बात है, 39। स्ट्रॉन्ग शनि पीपल यार, क्या बात है, 34, 34, एक्सलेंट। 35, वेरी गुड। 24, नाइस। शनि के लिए क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज हम कर सकते हैं? बी वेरी वेरी हम्बल। ठीक है, कोई भी चीज होने दो, कितना भी बड़ा झगड़ा चालू होने दो, बी वेरी वेरी हम्बल, एकदम हम्बल तरीके से, जीरो ईगो के साथ बात करना। दूसरा वेरी प्रैक्टिकल रेमेडी फॉर सैटर्न इज गार्डनिंग। आप में से कितने लोगों को गार्डनिंग बहुत पसंद है? गार्डनिंग में क्या, अभी गार्डनिंग एक जगह पे खड़े होके माली को काम पे लगा दिया, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, खुद काम करना पड़ेगा, खुद जाकर पौधों को लेकर आओ, खुद मिट्टी लेकर आओ, मिट्टी में हाथ डालो। राइट, खुद कुंडिया बनाओ, अच्छे से सजाओ उनको, वो होल्स वगैरह बनाओ अच्छे से, मेक श्योर यू नो एवरीथिंग इज फाइन। राइट, खुद ब खुद करना पड़ेगा, तब जाके शनि स्ट्रांग होंगे। ओके आशीष जी, वेरी गुड, ग्रेट। अभी मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, ये पूरा एक्सरसाइज कैसे लगा आप लोगों को? खुद के बारे में मालूम पड़ा, रियलाइजेशन हुआ, प्रैक्टिकल लगा है सारा चीज? रितेश जी, यही वाली शनि वाली सारी, शनि वाली सारी प्रॉपर्टीज आपको लेकर आनी पड़ेंगी। हंसते खेलते मेहनत करो, है ना। अच्छा। सौगता जी, किसने बोला राहु केतु बुरे हैं? और किसने बोला राहु केतु की हमेशा रेमेडीज ही जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। लेवल 2 में आओ, लेवल 2 में समझाता हूँ राहु केतु एग्जैक्टली क्या होता है। इंटरेस्टेड? आज नए नए रेमेडीज मालूम पड़ गए। ओके, वेरी गुड अनुज। डिसिप्लिन भी एक रेमेडी हो सकता है, 100%। सुमन जी, यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके। अभी ये 7 प्लैनेट्स में से मुझे बताओ कौन सा सबसे स्ट्रांग निकला प्लैनेट? एक या दो प्लैनेट्स के नाम बताओ मुझे चैट बॉक्स में। सैटर्न स्ट्रांग, वेरी गुड। सन स्ट्रांग, वेरी गुड, एक्सेलेंट, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मून मर्क्यूरी, वेरी गुड। अभी लाइफ को ध्यान से देखो, एंड डू यू अग्री कि आपके लाइफ में जो भी सक्सेस हुआ है वो ये स्ट्रांग प्लैनेट की वजह से हुआ है? वो ये स्ट्रांग प्लैनेट के एटीट्यूड की वजह से हुआ है, यस और नो? लाइफ में जहां पे भी आप खुश हुए हो, पैसा आया है, सक्सेस मिला है, वो इन प्लैनेट्स की वजह से मिला है, इन प्लैनेट्स के बिहेवियर की वजह से हुआ है। एकदम सिंपल है, देखो। राइट। अच्छा, राइट डाउन वीकेस्ट प्लैनेट। आज के एनालिसिस में सबसे वीक प्लैनेट कौन सा निकला? वीनस, सन। ओके, मून, जुपिटर, वीनस, 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 मार्स, सन, मून, मून, सन। ओके।
मार्स, मार्स, सैटर्न, मर्क्यूरी। अभी डू यू अग्री कि लाइफ में, जिंदगी में जितने भी चैलेंज आए हैं वो इस वीक प्लैनेट की वजह से आए हैं? यस और नो? 100%। ओके आशा जी। सो व्हाट विल बी द बिगर रेमेडी फॉर आवर लाइफ? ये सारे वीक प्लैनेट्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। यस और नो? ये देखो स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा है, बिगेस्ट रेमेडी फॉर बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, वी वांट all the planets to be strong in our life। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कॉन्शियसली हमें प्लैनेट्स के एनर्जीज को अप्लाई करना पड़ेगा। वी वांट ऑल द प्लैनेट्स टू बी स्ट्रांग इन आवर लाइफ। क्यों? ताकि वी कैन चूज आवर रिस्पॉन्स। कौन से सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये हम चूज कर सकते हैं। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? तो बोलो राधे राधे। We want energies of all the planets to support us. और this is our entire life work। कंटिन्यूसली यही फोकस पर करना है कि कौन सा प्लैनेट वीक हो रहा है, कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग हो रहा है। अगर इतना भी फोकस कर लोगे ना, तो भी जिंदगी एकदम बेस्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ओके, वी विल टॉक अबाउट देम इन हायर लेवल्स, ओके, नॉट राइट नाउ। रेडियो ओके, कैन यू हियर मी ना? ओके, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। अचानक मार स्ट्रांग हो गया, ओके, वेरी गुड। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग सुपर एक्साइटेड अबाउट एस्ट्रोलॉजी? हम देखो 3 दिनों से सीख रहे हैं, है कि नहीं? बट द तरीका, जिस तरीके से हम सीख रहे हैं, जिस पॉजिटिव माइंडसेट से, जिस पॉजिटिव अप्रोच से हम सीख रहे हैं, हाउ यू गेटिंग सुपर एक्साइटेड, सारा डर निकल रहा है, यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस। एक्सेलेंट, वेरी गुड। एंड हाउ मेनी यू फील लाइक कीपिंग ऑन लर्निंग, आगे भी सीखते रहना है? यस और नो? ये जो सामने चेहरा जो दिखाई दे रहा है, ये जो टीचर दिखाई दे रहा है, ये पसंद आ रहा है आपको? इनके साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है? तो टाइप इन सी इन द चैट बॉक्स, ओके, सी फॉर कनेक्शन। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि कनेक्शन होना जरूरी है अगर आप आगे की सीखने की सोच रहे हो तो, ठीक है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ, सो मेनी ऑफ यू। ओके, ग्रेट। सो इज इट ओके, आगे कुछ समय के लिए आई टेल यू अबाउट द एंटायर फर्दर लेवल्स? वो एनरोलमेंट वाला चीज हम कर ले, वो प्रोसेस हम देख लें, सारा सिलेबस में आपको समझा दूं, फी स्ट्रक्चर समझा दूं, राइट, रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस, उसका स्ट्रक्चर पूरा समझा दो। इज दैट ओके विद एवरीवन? लेट मी नो, टाइप इन ओके इन द चैट बॉक्स, ठीक है? एंड वो तुरंत वो कर लेते हैं। एंड एंड तक बने रहिए, बिकॉज आई वांट टू गिव यू 2 more थिंग्स, ओके, 2 more रेमेडीज आई वांट टू टीच यू, ठीक है? एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एक पर्सनल लाइफ के लिए, लेकिन ये पहले ये कर लेते हैं, ठीक है? ओके, सो अपना जो आगे का पूरा जो प्रोग्राम है,